अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोगों ने जो प्रीवियस किया था वो हमारे पास क्या था, हम लोगों ने सीएसएस बैकग्राउंड देखा था। ठीक है, आज हम लोग सीएसएस बैकग्राउंड की कुछ एक्सरसाइज को देखेंगे कि हम लोग क्या आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, समझने की कोशिश करें और फिर आप लोग वीडियो को पॉज करके आप सोचिएगा कि क्या है इसका आंसर। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले क्या है, सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ H1 एलिमेंट टू लाइट ब्लू। क्या मतलब है इसका कि कौन सी यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारी आएगी कि जो हमारा क्या कर देगा, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कर देगा। मेरे बोलने के अंदर ही आपका आंसर है। आप सोचें कि हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर लगाना है लाइट ब्लू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इस तरह का थोड़ा सा हम पेज बना लेते हैं। तो हमारा जो बैकग्राउंड इमेज था बच्चे, सीएसएस बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी जो थी वो कहाँ गया हमारा, ये राइट क्लिक करके न्यू फाइल बना देती हूँ। इधर मैं एक्सरसाइज के नेम से डॉट HTML कंट्रोल एस किया। ठीक है, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग HTML प्रेस करते हैं और यहाँ पे टाइटल दे देते हैं हम इसको एक्सरसाइजेस का। EX लिख दिया मैंने। बॉडी के अंदर उसने क्या दिया हुआ है, उसने यहाँ पे H1 दिया हुआ है। हम इसी तरह यहाँ पे H1 लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कर दिया, उसने पैराग्राफ लिया हुआ है। यहाँ पे पी टैग, यहाँ पे हम टैब प्रेस कर दिया और यहाँ पे उसने लिखा हुआ दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, फाइल को सेव कर दिया। इसी को कॉपी करते हैं, इसी को नीचे पेस्ट कर देते हैं, हमें जरूरत पड़ सकती है इसकी। अब उसने स्टाइल टैग जो है बच्चे, सबसे पहले तो आपका मेरे से ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये कौन सी स्टाइलिंग यूज कर रहा है, इन लाइन कर रहा है, इन पेज कर रहा है या एक्सटर्नल कर रहा है। तो यहाँ पे ये इंटरनल, दैट मीन इन पेज कर रहा है, जिस तरह हम लोग स्टाइल लिखते हैं और टैब प्रेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या बोला, सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ H1। H1 का करना है तो एलिमेंट सिलेक्टर हमारा क्या होगा, H1 होगा। ठीक है, अब उसने कहा लाइट ब्लू करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, वीडियो को पॉज करके सोचिएगा। मुझे लग रहा है कि आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने क्या लगाना है यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे हमें क्या लगाना है बच्चे, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, लाइट ब्लू करना है। तो मैं यहाँ पे लाइट ब्लू कर रही हूँ और फाइल को सेव करते हैं। राइट क्लिक करके ओपन इन अ ब्राउजर करें। हमारी फर्स्ट क्या होगी, ये देखें, हमारा फर्स्ट जो है, हम लोगों ने बैकग्राउंड का एक्सरसाइज जो है वो हमने फिल कर ली। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बैकग्राउंड की एक्सरसाइज। तो यहाँ पे उसने बोला पेपर डॉट GIF, दैट मीन हमें बैकग्राउंड में इमेज लगाना है। सेट पेपर डॉट GIF एज द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द पेज। अब कोई भी इमेज हम पिक करते हैं बैकग्राउंड में से, यहाँ पे हमारे पास पड़ी होगी CSS बैकग्राउंड, हमने B2 B3 लिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या कहा था, इमेज ऑफ द पेज। पेज है तो दैट मीन हम बॉडी को कॉल करेंगे। इधर ही जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ऊपर जाके, ऊपर कर ले नीचे कर ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, बैकग्राउंड इमेज के लिए बच्चे, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज ऑब्वियसली लगेगी। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पे उसका पाथ देंगे। पाथ हम लोग यहाँ से जो भी हमारे पास इमेज है हम लोग वो दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पड़ी है B3.jpg। फाइल को सेव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक URL। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, B3.jpg। फाइल को सेव करते हैं। राइट क्लिक करके अगेन चले हम हमारी आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया तो ये देखिए बैकग्राउंड इमेज लग चुकी है। ठीक है, अब ये हो गया कि हम लोग इतना हमने काम कर लिया। सेकंड एक्सरसाइज कर ली। थर्ड एक्सरसाइज की बात करें तो मेक द बैकग्राउंड इमेज रिपीट ओनली वर्टिकली। यहाँ पे अब हमारी इमेज जो है वो रिपीट हो रही है। अब हम चाह रहे हैं ये जस्ट वर्टिकली रिपीट हो, हॉरिजॉन्टली रिपीट ना हो। ठीक है, दैट मीन ये हमारा Y एक्सिस रिपीट हो, X एक्सिस ना रिपीट हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे जाके मैं इधर क्या करूंगी, बैकग्राउंड रिपीट के लिए आप पहले सोचिए इस एक्सरसाइज पे कौन सी हमारी प्रॉपर्टी लगेगी और उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे बच्चे आप देखो, प्रॉपर्टी जो हमारी लगेगी वो हमारे पास क्या होगी, बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, यहाँ पे जाके हम लोग लिख देते हैं बैकग्राउंड रिपीट और उसने कहा जस्ट हमारी क्या रिपीट हो, वर्टिकली। तो यहाँ पे रिपीट अगर मैं करूं बच्चे Y, फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करें तो ये देखिए वर्टिकली जस्ट रिपीट हो रहा है।
ठीक है, ये हो गया कि आपकी हमने अगली एक्सरसाइज देख ली, ये वाली बैकग्राउंड इमेज की। अब उसके बाद उसने कहा स्पेसिफाई दैट द बैकग्राउंड इमेज शुड बी शोन वंस इन द टॉप राइट कॉर्नर। अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए अब उसने कहा उसको रिपीट नहीं चाहिए, बस एक बार शो हो। और कहाँ पे शो हो, उसने कहा टॉप राइट पोजीशन, टॉप राइट पोजीशन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हमें इस एक्सरसाइज के लिए बैकग्राउंड रिपीट को जाके हमें क्या करना है, सबसे पहले नो रिपीट, फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश किया, पहले हमने एक्सरसाइज का पहला पार्ट कर लिया कि इमेज शुड बी शोन वंस। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है इन द टॉप राइट कॉर्नर, इन द टॉप राइट कॉर्नर। अब यहाँ पे टॉप लेफ्ट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जाके बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन, तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर से बोला था, हम टॉप राइट लिखेंगे, और जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे टॉप राइट पे आपको शो हो रही है। ठीक है, ये क्या हो गया कि ये आपकी बैकग्राउंड इमेज जो है वो इस तरह आपकी शो हो रही है। आई होप आपको यहाँ तक आइडिया हो गया होगा। ठीक है, आप देखो इस तरह आपको अब शो हो रहा है। ये एक्सरसाइज थी हमारी बैकग्राउंड इमेजेस की। अब उसके बाद है यूज द करेक्ट बैकग्राउंड प्रॉपर्टी टू मेक द बैकग्राउंड इमेज नॉट स्क्रॉल विद द रेस्ट ऑफ पेज। आप देखो, जब हम लोग यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर इंक्रीज करूं पैराग्राफ को, ठीक है, यहाँ पे लास्ट वाले पे मैं इंक्रीज कर देती हूँ, और यहाँ पे भी जाके एंटर प्रेस, और यहाँ पे लॉरम लिखते हैं, टैप प्रेस, अगेन लॉरम, टैप प्रेस, लॉरम, टैप, कंट्रोल जी, टैप प्रेस, फाइल को सेव किया। यहाँ जाके मैं रिफ्रेश करूँ, ये पैराग्राफ थोड़ा सा इस तरह हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ जी, ये पैराग्राफ इस तरह लेने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मैं जस्ट स्टाइल पे जाके यहाँ पे इनलाइन स्टाइल कर रही हूँ, फॉन्ट साइज इसका मैं कर देती हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे सेव किया, रिफ्रेश, ये ले। अब उसने कहा जब हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज जो है वो स्क्रॉल साथ ही हो रही है। ठीक है, तो उसने क्या बोला हमें एक्सरसाइज के अंदर कि यहाँ पे नॉट स्क्रॉल विद द रेस्ट ऑफ द पेज। सोचिए अब यहाँ पे हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, क्या प्रॉपर्टी का नेम है उसका, वीडियो को पॉज करके सोचिएगा। ठीक है, तो मुझे आइडिया है कि आपको इंशाल्लाह जो है वो थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाएगा कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड अटैचमेंट बच्चे, बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट की बात करें तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कर देना है फिक्स्ड। इससे क्या होगा, बैकग्राउंड इमेज जो है वो पीछे फिक्स्ड हो जाएगी, बट हमारी स्क्रॉल नहीं होगी। ये देखिए, अब टेक्स्ट ऊपर स्क्रॉल हो रहा है, बैकग्राउंड इमेज वहीं की वहीं है। ठीक है, ये चीज क्या होगी, ये आपकी बैकग्राउंड इमेज को फिक्स कर रहा है, ये देखिए, ठीक हो गया, ये चीज होगी अब आपकी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आप देखें, ये हमारी बैकग्राउंड इमेज की एक्सरसाइज हो गई है। अब नेक्स्ट जो है हमने नेक्स्ट हमारा कह लें कि सेक्शन करना है, तो उसकी तरफ मूव करते